पाकिस्तान के ऊपर ही साइबर अटैक किया गया और पाकिस्तान की कई सारी वेबसाइट, कुछ न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट को, न्यूज़ चैनल्स को अटैक किया गया है। तो अभी तक आप ये मालूम कर पाए हैं कि अटैक हुआ किस तरफ से है? देखिए, इस पे एज वी स्पीक जो टेक्निकल टीम्स हैं वो काम कर रही हैं और इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान से। और जो लोग टीवी देख रहे थे उनके सामने स्क्रीन पे एक मैसेज आया जिसमें लोगों को कहा गया था कि पाक फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये पाक फौज के जो खिलाफ मैसेज आया, ये बड़ा ही एक खतरनाक ट्रेंड था और फिर उसके ज़ाहिर है हैक हुआ था। पता चल गया कि वो एक सैटेलाइट अपलिंक के ज़रिए हैक हुआ और वो उस एरिया से हैक हुआ जो इसराइल और इंडिया के अंडर एरियाज़ आते हैं, वहाँ से वो सैटेलाइट ऑपरेट हो रहा था। और रोकेगा इसको कौन? बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? कोई आप आइडेंटिफाई करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बीबी नेतन्याहू के किस फलां कंट्री के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप हैं, वो उनको कन्विंस कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत स्पेशल न्यूज में। जैसा कि आपको पता है, मिडल ईस्ट में भयंकर तनाव चल रहा है। इसी बीच आज पाकिस्तान पर भी साइबर अटैक हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 4 से 5 टीवी चैनल को हैक कर लिया गया और चल रहे पाकिस्तानी न्यूज के बीच में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने के एड चल दिए गए, जिसमें पाकिस्तान की आम जनता को कहा गया कि आप अपनी आर्मी के खिलाफ रोड पर आ जाओ। करीब 10 से 15 मिनट ये एडवर्टाइजमेंट चला। पाकिस्तानी एजेंसियां अभी भी पता नहीं लगा पाई हैं कि हमला किसने किया था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने नूर खान बेस पर हवाई हमला किया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। देखिए, इस पे एज वी स्पीक जो टेक्निकल टीम्स हैं वो काम कर रही हैं और इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। एंड ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनको बहुत तकलीफ है पाकिस्तान से। तो टेक्निकली इसको देखा जा रहा है कि ये कैसे हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं और क्या टेक्निकल टूल्स इसके लिए यूज हुए। तो जैसी तफसीलात आती हैं वो आपसे हम शेयर कर लेंगे। एंड रेस्ट अश्योर्ड, स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल गेट टू द बॉटम ऑफ दिस। इस पे बिल्कुल तमाम तफसीलात सामने आएंगी और हर हवाले से इस मामले को इस वक्त एज वी स्पीक एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो उसको देखा जा रहा है जी। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कोई इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं या आपको शुबा है कि ये अटैक, इस तरह का अटैक इसराइल की तरफ से हो? देखिए, कुछ ऑनलाइन एप्स के ऊपर ऐसे मैसेजेस आए हैं और उनका लोगो भी एक डिस्प्ले किया गया है। बट एज आई सेड, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। अभी जो इसकी हो रही है एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तहकीकात हो रही हैं, टेक्निकली देखा जा रहा है। तो जैसी तफसीलात आती हैं तो वो हम सबके सामने रख देंगे। इस वक्त कुछ कंफर्म करना मैं समझता हूँ कबल वक्त होगा, क्योंकि एक टेक्निकल चीज। तो रेस्ट एश्योर्ड द बेस्ट टीम्स अवेलेबल, दे आर ऑन इट। जी जी, बिल्कुल ठीक। और अतर साहब, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है वो डेफिनेटली इस वक्त मौजूदा हालात में और किसी के पास यहाँ पर नहीं हो सकती, कि हम आपको खुद भी देख रहे हैं कि आप किस तरह से मुख्तलिफ मवाज़ों पर हैं। इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला चल रहा है उसमें आप और आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से चल रही है। तो इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पर भी आऊँ, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा जो ईरान वाली सिचुएशन बनी है इस पर भी हम बात कर लें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, इनकी क़यादत, अहम क़यादत अब नहीं रही। हर मुल्क इस तरह से उस मुल्क को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, या जहां पर अमरीकी अड्डे उनकी तनसीबात हैं उसको निशाना बनाने की वो बात कर रहे हैं। जंगें अतर साहब रुकती नहीं है, वो बढ़ती हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अब जिस तरह से रिटेलिएट ईरान की तरफ से किया जा रहा है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है और क्या हिकमत अमली है हमारी इस सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान ने, आपने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं उनकी स्टेटमेंट भी देखी और आपने देखा कि उसके बाद जो ईरान के वहाँ पे रेप हैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मजम्मत भी की जो ईरान पर हमला हुआ। और उसके बाद मगर ईरान ने जो हमला किया गल्फ स्टेट्स के ऊपर, उस पर भी कल तीनों जो सरबराहान थे, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम, और आज प्राइम मिनिस्टर की बात हुई
उर्दन के शाह अब्दुल्ला से और ऐसे ही किंग ऑफ बहरीन के साथ बात हुई। चीमा साहब, जितनी आपने बातें की है, ये सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हम जिस हालत में हैं इन्हीं वजूहात की वजह से। कि एक मैं हमेशा इस चीज पे इसरार करता हूं, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आज जो बताना चाह रहा था कि इस जंग के इम्पैक्ट्स क्या है, लेकिन इससे पहले भी एक बात करना चाहूंगा बिलखसूस। जिस तरह आपने कहा है कि 22 लोग यहां मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए, जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है, एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है, और एक मुर्शिद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है और आज वो मुर्शिद बन चुका है। उसने 2 सीएम अपॉइंट किए हैं जिन्नात की मदद से। एक ऐसी खातून ने वो 2 चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जिन्नात की मदद से, और वो उसके बगैर सांस नहीं लेता, जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, बल्कि इससे पहले कि मैं सारा कुछ शुरू को दुख हुआ है मुझे। आप कह रहे हैं कि ARY का उन्होंने हैक किया, उन्होंने वहां पे अपने एंटी मिलिट्री सिस्टम चलाया है। चीमा साहब, आप वो कह रहे हैं, कई इस वक्त उनको उसके जो फरमारवा, उसको जो मानने वाले हैं, जो इस वक्त बीमार लोग हैं, कहते आज वो होता तो तकदीर बदल जाती मुस्लिम उम्मा की। चीमा साहब, ये वो शख्स है जिसने कासिम सुलेमानी की कॉल करके ट्रंप साहब को मुबारकबाद दी थी। ये वो शख्स है। इसके दौर में कासिम सुलेमानी को असैसिनेट किया गया था, तो इसने मुबारकबाद दी थी। आज उसकी तस्वीरें मिला के खामनाई साहब के साथ तो दिखा रहे हैं, लेकिन इस कौम का कोई हल मौजूद नहीं है। ये दर हकीकत चीमा साहब, आज ये जो पूरी मुस्लिम उम्मा या पूरी दुनिया 16 मिलियन लोगों ने हाईजैक कर ली है। मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया की ज्यूइश कॉलोनी बनने वाली है बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं ग्रेटर इजराइल का नक्शा देख के तो मैं घबरा गया हूं। और आज भी वैसे वी आर, जिस तरह बीबी नेतन्याहू ने कहा था कि जिस इंसान के पास सेल फोन मौजूद है वो हमारे रडार पर है, वो हमारे, हम उसको वी नो व्हाट टू डू विद हिम। जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे, और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है। वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है उनको, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है, उनकी डेड बॉडी की तस्वीर, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कैसे पहुंची, मेरे लिए वो ज्यादा वरिसम है। चीमा साहब, दर हकीकत हमारा हर दूसरा आदमी तो मीर जाफर है। चीमा साहब, हम तो बिकते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत से बिक जाते हैं, बड़ी थोड़ी सी कीमत। चले, लेकिन चीमा साहब, इससे पहले मैं हैरान हूं, कहते हैं जो मिसाइल मारे गए उनके अंदर भी कैमरे लगे हुए थे। 30 मिसाइल जो मारे गए वो, और फिर उसके बाद जो असैसिनेशन है, इन्होंने देखें क्या है कि वहां कहते हैं CIA फॉलो कर रही थी उनको, उनकी फैमिली को भी, उनकी बेटी थी साथ, उनके दामाद थे, उनकी दोती थी, उनकी टेक केयर करने के लिए, बिकॉज द मैन वाज 86 इयर्स ओल्ड। चीमा साहब, उनके सेल फोन ट्रेस किए जाते थे, लेकिन एहतियात क्यों नहीं की गई, मैं इस पे देखो। दूसरी चीज चीमा साहब, देखने वाली बात यह है कि सैटरडे वाले दिन सैबत होता है, उस दिन यहूदी लोहे को हाथ नहीं लगाते। सैबत वाले दिन उन्होंने अपना रिलीजन को साइड पे करके दिन में अटैक नहीं करते, ज्यादातर रात के वक्त करते, 9:15 बजे अटैक किया, और फिर 30 मिसाइल मारे गए हैं। इसलिए मारे गए ताकि वो बंकर में पेनिट्रेट कर सके। लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी, चीमा साहब, जो कौमें तरक्की की तरफ नहीं जाएंगी, उनका हाल यही इबरतनाक होगा दुनिया में। दुनिया इज अ जंगल, जो आंख झपकता है उसको खा लेता है ताकतवर। और आज देखें आप जरा, बल्कि मुझे तो तरस आता है अमेरिकन पे। अमेरिकन भी देखें ना, ये जंग अमेरिका की नहीं है चीमा साहब। ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू, हाउ स्ट्रॉन्गर। ये जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब, जरा गौर करें, मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक इजराइल के ऊपर PhD होनी जरूरी है, कि हाउ चंद मुट्ठी भर लोग, 16 बिलियन लोग, पूरी दुनिया को हॉस्टेज बना लिया, पूरी दुनिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।